गियोनी ने ग्रैंडमा को बताया कि लीगांग ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं उसके साथ कपड़े बदल लूं। ग्रैंडमा तो शॉक्ड रह गई कि इसका मतलब कार में जो पर्सन था वो मेरा छोटा लीगांग था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, मेरा लीगांग नहीं मर सकता। और वो जल्दी जल्दी में बाहर जाने लगी। तभी यूजिन बाहर से घर आ रही थी और ग्रैंडमा को कहती है कि आप बाहर जा रही है। ग्रैंडमा कहती है हाँ यूजिन, मुझे कुछ अर्जेंटली काम आ गया है, आज रात में घर नहीं आ पाऊंगी तो तुम मेरी चिंता मत करना। यूजिन हाँ ठीक है ऐसा करके अंदर जाने लगी, लेकिन ग्रैंडमा को याद आया कि नहीं, मैं उसे अंदर नहीं जाने दे सकती, अभी वो बास्टर अंदर ही है। और वो यूजिन को रोकने की कोशिश करती है। यूजिन कहती है ओ हाँ, आपने ये सुना है, शमन और चीफ वांग वो दोनों फ्रॉड थे, इसलिए उस पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ग्रैंडमा चौंक गई कि ये तुम क्या कह रहे हो। यूजिन कहती है मर्डर करवाने के लिए आप पे भी इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गुंडा लीगांग को गियोनी समझ के किडनैप करके ले गया था, वो बेहोश पड़े लीगांग से बात कर रहा था कि तुम्हारी उम्र तो कितनी छोटी है लेकिन तुम इतनी अच्छी कार ड्राइव करते हो, मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है। लेकिन आखिर तुमने अपनी लाइफ में किया क्या है जो तुम ये सब डिजर्व करते हो। लेकिन बस ये सिर्फ एक जिंदगी है तो इतना ज्यादा सैड मत बनना, क्योंकि जब तुम अपनी आंखें खोलोगे तब तुम हेवन में पहुंच गए होंगे। लेकिन तभी कोई आता है और उस गुंडे का कॉलर पकड़ के उसे कार से बाहर घसीट निकालता है और उसे ग्राउंड से पिन कर देता है। वो गुंडा तो स्ट्रगल करने लगा कि आखिर तुम हो कौन, मुझे छोड़ दो। वो था फेलिक्स। वो गुंडे से कहता है अगर तुम अपना हाथ नहीं तुड़वाना चाहते हो तो ऐसे ही पड़े रहो। तभी वहाँ पे मिस्टर यून कुछ आदमियों के साथ पहुँच गए। फेलिक्स क्या तुम ठीक तो हो। फेलिक्स कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, प्लीज पहले जाके लीगांग को चेक करिए। मिस्टर यून लीगांग के पास जाते हैं और उसे जगाने की कोशिश करने लगते हैं कि लीगांग ये तुम्हारे डैड है, जल्दी से उठ जाओ। और यहाँ दूसरी ओर यूजिन ग्रैंडमा से कहती है ऐसा लगता है कि मर्डर करवाने के जुर्म में आप पे भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा माँ, क्या सच में आपको ये लगा था कि मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। तो जब ग्रैंडमा चीफ वांग को ऑर्डर दे रही थी कि किसी ऐसे को ढूंढ निकालो जो उसे ठिकाने लगा दे, और इस बार मुझे साथ में उसके बाप से भी पीछा छुड़वाना पड़ेगा, उस वक्त चीफ वांग ने यूजिन को कॉल किया था और ये सारी बात यूजिन ने फोन पर सुन ली थी। ग्रैंडमा तो शॉक्ड रहेगी कि यूजिन को वो सब कुछ पता था। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। तभी गियोनी बाहर आता है तो वो गियोनी को देख के कहती है ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, वही है उसने ही लीगांग को हर्ट किया है। यूजिन उसकी वजह से हमारे लीगांग, उसने ही उसके साथ ऐसा किया है, वो श्रापित लड़का है, उसने हमारे लीगांग की जान ले ली। यूजिन कहती है इसका मतलब लीगांग सही कह रहा था, उसने कहा था कि आप सच में ऐसा करने वाली है, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अपने बड़े भाई की जगह ले लेगा। ग्रैंडमा गुस्से से कहती है क्या तुम्हें ये पता था तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था, तुमने खुद अपने बेटे को खतरे में डाल दिया। उसकी बात काटती हुई यूजिन कहती है गियोनी भी मेरा ही बेटा है, आप मेरे बेटे को ऐसे ही आवारा कैसे छोड़ सकती थी, और यहाँ तक कि आपने मेरे बेटे को मारने की भी कोशिश की। वो मेरा बेटा है और आप मेरी माँ है, आप ऐसा कैसे कर सकती है। ग्रैंडमा कहती है ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, सब कुछ लीगांग के लिए किया है, वो कमीना श्रापित है, देखो उसकी ओर, सब उसकी वजह से हुआ है। गियोनी तो साइड में खड़ा बस चुपचाप वो सब कुछ देख रहा था। यूजिन गुस्से से कहती है माँ ऐसी बकवास बातें करना बंद करिए, मुझे इसकी उम्मीद तो थी लेकिन आप आखिर में भी इतनी बेशर्म हो गई। तभी गियोनी आगे आता है और कहता है अभी आप जा रही है लेकिन आप अभी मेरी ग्रैंडमा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपको अलविदा तो कहना चाहिए। ओ हाँ, मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है। और वो स्मेल करके कहता है आप बहुत ही अच्छी और लंबी लाइफ जीना, बहुत लंबी और एकदम अकेली जिंदगी। मेरा मतलब अब जबकि आप अपने खुद के ग्रैंड चिल्ड्रन को मारने के लिए तैयार हो गई तो आप तो बहुत ही लंबा जिएगी। ग्रैंडमा उसका कॉलर पकड़ के गुस्से से कहती है ये तुम ही हो, तुम्हारी वजह से ही हमारी पूरी फैमिली खराब हो गई। गियोनी उसका हाथ अपने कॉलर से दूर करता है। मैं नहीं था, इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। ग्रैंडमा कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे ये नहीं पता है कि तुम यहाँ पे बदला लेने आए हो। गियोनी उसका हाथ स्क्वीज करता है और कहता है सही कहा, ये सब कुछ बदले के लिए ही था, तो इसलिए ही आपको ऐसे लोगों के साथ मैस नहीं करना चाहिए था जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। चलो आपके लिए है एक काम, गियोनी के लिए थोड़ी तालियां बजा दो और ग्रैंडमा के लिए थोड़ी गालियां। कमीनी बुढ़िया तेरे सारे बाल झड़ जाए और जेल में जाके चक्की पीसना। ओके बाय बाय।